दोस्तों, आज हम पिछले पिछले वीडियो में आपको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आईसी इंजन के बारे में बता रहे थे। उसको कंटिन्यू करते हुए आज हम कनेक्टेड रॉड के बारे में बताएंगे। ये ड्रॉप फोर्ज या कास्ट स्टील की बनी होती है तथा पिस्टन और क्रैंक शाफ्ट को जोड़ने वाली एक छड़ होती है। इसका वो सिरा जो पिस्टन पिन से जुड़ा होता है, आकार में छोटा होने के कारण स्मॉल एंड कहलाता है तथा इस सिरे पर पिस्टन पिन जोड़ने के लिए ब्रॉन्ज बुशिंग भी लगी होती है। कनेक्टिंग रॉड का दूसरा सिरा बड़ा होने के कारण बिग एंड कहलाता है। यह सिरा दो भागों में टूटकर क्रैंक पिन से जुड़ा होता है तथा इस सिरे पर प्रिसीजन बियरिंग लगी होती है। कनेक्टिंग रॉड सख्त स्ट्रोक में पिस्टन पर पड़े बल को क्रैंक शाफ्ट को तथा अन्य स्ट्रोकों में क्रैंक शाफ्ट पर लगे बल को पिस्टन को स्थानांतरित करने के लिए काम में प्रयोग की जाती है। कनेक्टिंग रॉड का छोटा सिरा ऊपर नीचे चलता है, जबकि बड़ा सिरा क्रैंक शाफ्ट से जुड़ा होता है और घूमता रहता है। तो बड़ा सिरा तो रिवॉल्विंग मूवमेंट होता है, छोटा सिरा टू एंड फ्रो मूवमेंट करता है। इस तरह कनेक्टिंग रॉड पावर को स्थानांतरित करती है। अब हम नेक्स्ट पार्ट, जो बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है, क्रैंक शाफ्ट के बारे में आपको बताएंगे। ये भी कनेक्टिंग रॉड की तरह ड्रॉप फोर्ज्ड स्टील की बनी होती है। विशेष अवस्थाओं में से कास्ट आयरन से भी बनाया जाता है। कास्ट आयरन जनरली कम यूज करते हैं, लेकिन अगर कॉस्ट घटानी है तो कई जगह छोटे कामों में प्रयोग की जाती है। लेकिन बड़े वाहनों में, भारी वाहनों में हमेशा ड्रॉप फोर्ज्ड स्टील की बनी क्रैंक शाफ्ट यूज की जाती है। इसके बियरिंग बहुत सावधानी से बनाए जाते हैं। ये बियरिंग जहाँ पर क्रैंक शाफ्ट रखी होती है मेन जनरल कहलाता है। क्रैंक शाफ्ट की बियरिंग को जनरल कहते हैं, इसलिए जहाँ पे मेन सिरा होता है उसको मेन जनरल कहते हैं तथा जहाँ पे कनेक्टिंग रॉड जुड़ी होती है उसको क्रैंक जनरल कहते हैं। जिसका आकार मेन एवं क्रैंक जनरल की संख्या तथा फायरिंग ऑर्डर के अनुसार विभिन्न इंजनों में विभिन्न होता है। जितने सिलेंडर के इंजन होते हैं उनमें उतने फायरिंग ऑर्डर अलग अलग टाइप के होते हैं, तो उनका जो बियरिंग है वो भी अलग तरह का होता है। एक से अधिक सिलेंडर वाले इंजन की क्रैंक शाफ्ट को बैलेंस में रखने के लिए या इंजन में वाइब्रेशन को कम करने के लिए प्रत्येक क्रैंक जनरल के सामने पूरी लंबाई में बैलेंस वेट या काउंटर वेट लगे रहते हैं। इसका मुख्य कार्य रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में बदलना होता है। तो हम आपको जनरली वाइवा में भी ऐसा पूछा जाता है कि क्रैंक शाफ्ट का मेन काम क्या होता है, तो हम बहुत इजीली बता सकते हैं कि जो भी पिस्टन में मूवमेंट होता है उसको हम ऊपर नीचे का मूवमेंट होता है उसको हम रोटरी मोशन में बदल देते हैं। इसका रेसिप्रोकेटिंग टू एंड फ्रो जो पिस्टन का मूवमेंट होता है उसको रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट भी कहते हैं। तो इस मूवमेंट को अगर हमें आगे चल के व्हील पे पावर ट्रांसफ़र करनी है तो हमें रोटरी मोशन में कन्वर्ट करना पड़ता है, और ये काम बखूबी क्रैंक शाफ्ट करती है। क्रैंक शाफ्ट। अगले पार्ट पे हम आते हैं फ्लाई व्हील, और फ्लाई व्हील के बारे में बताते हैं। ये भी बहुत जनरल क्वेश्चन है, कभी फार्म मशीनरी के प्रैक्टिकल होता है या वाइवा होता है, तो हम इसके बारे में बताते हैं। प्रायः ये फ्लाई व्हील के बारे में बताते हैं। ये प्रायः कास्ट आयरन का बना होता है।
इसे क्रैंकशाफ्ट के सिरे से जोड़ा जाता है। इसका आकार सिलेंडर की संख्या के अनुसार हल्का अथवा भारी बनाया जाता है। नंबर ऑफ सिलेंडर जितने भी अधिक होते हैं वैसे हमें फ्लाई व्हील का वेट ज़्यादा रखा जाता है, कम ज़्यादा रखते हैं। और बैलेंस बनाना है तो जैसे आपके ज़्यादा सिलेंडर हैं तो हमें जो है फ्लाई वेट का वेट भी ज़्यादा रखना पड़ता है, क्योंकि डिफरेंट सिलेंडर और पिस्टन के जो फायरिंग आर्डर हैं वो अलग अलग समय होते हैं। तो ज़्यादा सिलेंडर होंगे तो कंपन भी ज़्यादा होता है। इस वजह से कंपन होने की वजह से हमें इसका फ्लाई व्हील का वेट ज़्यादा रखते हैं। दूसरी भाषा में इसको कह सकते हैं कि फ्लाई व्हील का मुख्य कार्य जब पिस्टन को शक्ति नहीं मिलती है तब इंजन को समान गति से घुमाने में इसका उपयोग होता है। इंजन का साइकिल 4 चरणों में पूरा होता है। पहला होता है सक्शन स्ट्रोक, दूसरा होता है कंप्रेशन, तीसरा पावर स्ट्रोक, चौथा एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो हमें पावर तो केवल पावर स्ट्रोक में ही मिलती है और उसमें नहीं मिलती है। तो 3 चरण में पावर हमें नहीं मिलती तो इंजन की गति धीमी पड़ जाएगी। इस गति को समान रूप से रखने के लिए हमें मोमेंटम की आवश्यकता होती है। तो मोमेंटम कैसे गेन करेंगे? मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मोमेंटम पता चलता है। और मोमेंटम में एक बार कोई मशीन आ जाती है तो फिर उसको रोकने में काफ़ी समय लगता है। तो हमें फ्लाई व्हील जो है मोमेंटम दे देता है। तो हमें बिहेवियर में हम कोई मशीन का देखते हैं तो वो धीमी कभी नहीं दिखती है, लगातार चलती रहती है अगर आप उसको सही पावर देंगे। लेकिन वस्तुतः तो वो उसमें पावर स्ट्रोक एक ही होता है तो वो अन्य स्ट्रोक में धीमी पड़ जाती है। तो फ्लाई व्हील है, इट स्टोर एनर्जी एंड मेंटेन यूनिफॉर्म मोशन ड्यूरिंग आइडल स्ट्रोक। तो 3 पावर स्ट्रोक के अलावा जो 3 इंजन साइकिल के चक्र मैंने बताए वो आइडल स्ट्रोक कहलाते हैं, उनमें पावर नहीं मिलती। लेकिन हमें संपूर्ण प्रक्रिया करने के लिए, एक इंजन साइकिल को पूर्ण करने के लिए जो है एक इंजन साइकिल को पूर्ण करने के लिए हमेशा जो है फ्लाई व्हील की आवश्यकता पड़ती है। इसके परिधि पर, फ्लाई व्हील की परिधि पर कांटे, गियर, दांते स्टार्टर पिनियन से जुड़े रहते हैं तथा फ्लाई व्हील पर इंजन टाइमिंग भी लिखा होता है। फ्लाई व्हील पे हमेशा इंजन टाइमिंग भी लिखा होता है। अब हम डिफरेंट टाइप के आपको इंजन के पार्ट और उनके मटेरियल के बारे में बताएंगे। सिलेंडर लाइनर के बारे में बताएंगे कि ये कास्ट आयरन का बना होता है, इसको कास्ट स्टील का भी बना सकते हैं, जबकि सिलेंडर हेड कास्ट आयरन या कास्ट एल्युमिनियम का बना होता है। अब हम पिस्टन है, इसको पहले भी हम बता चुके हैं कि पिस्टन जो है एल्युमिनियम एलॉय का बना होता है। पिस्टन पिन ये फोर्ज स्टील का बना होता है। कनेक्टिंग रॉड भी फोर्ज स्टील की बनी होती है। पिस्टन रिंग एल्युमिनियम एलॉय की यूज करते हैं, लेकिन कभी कभी कास्ट आयरन की भी बनी होती है। बीयरिंग हमेशा ब्रॉन्ज या वाइट मेटल की बनी होती हैं। क्रैंक शाफ्ट फोर्ज स्टील की बनी होती है, महत्वपूर्ण पार्ट होता है। वाल्व स्टील एलॉय के बने होते हैं। स्टील एलॉय के जो है वाल्व हमेशा यूज किए जाते हैं, क्योंकि अगर आप दूसरी मेटल के यूज करेंगे तो वो जल्दी घिस जाते हैं और हमें बार बार रिपेयरिंग की आवश्यकता पड़ेगी। स्टील एलॉय काफ़ी ड्यूरेबल मटेरियल है तो इसके ही यूज किए जाते हैं। स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग स्टील की बनी होती है, इसका स्प्रिंग स्टील अलग मटेरियल आती है। फ्लाई व्हील और क्रैंक केस ये ज़रूर 2 मटेरियल हैं, ये कास्ट आयरन के बने होते हैं, क्योंकि इनका काम केवल घूमना है तो इसमें कोई फ्रिक्शन लॉस नहीं है, कहीं भी ये फ्रिक्शन नहीं करती तो जल्दी घिसने की कोई ऐसी बात नहीं है। ड्यूरेबिलिटी की भी इसमें बात नहीं है
और हम इसकी कास्ट आयरन का बना लेते हैं तो हमेशा इसकी जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है। तो हमें कास्ट इफेक्टिव भी कोई भी मशीन का पार्ट है उसको रखना पड़ता है, तो कास्ट इफेक्टिव रखने के लिए हम इसका कास्ट आयरन की बनी यूज करते हैं। अगला पार्ट आता है गैस्केट। ये एम्बेस्टास कॉपर का बना होता है गैस्केट। एम्बेस्टास कॉपर एक मटेरियल होता है उसके बने होते हैं। अगले पार्ट में हम अभी ये तो सारे मूविंग पार्ट के बारे में आपको इंजन के बताया है। अगले पार्ट में अगले उसमें वीडियो में हम स्टेशनरी पार्ट जो इंजन के होते हैं उसके बारे में बताएंगे। थैंक यू।